ओम गणपते नमः। अति विनीत वृद्ध शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक वचन करिय नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बर्रे बालक एक स्वभाव, इन्हीं न संत विदूषहि काऊ। तेहि नाही कछ काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बर्रे और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा कोप बधु बंधव गोसावी, कृपा कोप बधु बंधव गोसाई। मोह पर करिय दास की नाई, कहिए बेग जय विधि से जाई। मुनि नायक सोई करो उपाय। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध बध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो, हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। कह मुनि राम जाय ऋष कैसे, अजहु अनुज तव चितव अनैसे। एक एक कंठ कुठारु न दिन्ना, तो मैं कहा कोप कर किन्ना। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही है। अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्भ श्रवई अवनि परवनी, सुनि कुठार गति घोर। परसु अछत देखऊं जेता, बैरी भूप किशोर। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बाइन हाथ धैर्य से छाती, भाग कुठार कुंठित नृपघाती। भयो बाम विधि फिरऊ सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय राजाओं का घातक, यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आज दया दुख दुसह सावा, सुनि सौमित्र बिहस सिरुनावा। बाहु कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जन फूला। आज दया मुझे यह दुस्सह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जो पे कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। देखु जनक हटि बालक एहु, किन्न चात जड़ जमपुर गेहु। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक देख, यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर करना चाहता है। बेगी करहु किन आखिन ओटा, देखत छोट खोट निपु ढोटा। बेसे लखन कामन माही, मुँह दे आँखि कतहु को नाही। इसको शीघ्र ही आँखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आँख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। परशुराम तब राम प्रति, बोले उरति क्रोध। समुसरासन तोरी सठा, करसी हमार प्रबोध। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। तो परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। बंधुकाई कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय कर शिकर जोरे। करु परितोष मोर संग्रामा, नाहित छाड़ कहा उबरामा। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छल तुझ करे ही समर शिव द्रोही, बंधु सहित न तमारो तो ही। भृगुपति बकई कुठार उठाए, मन मुस्काई राम सिरुनाए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुना लखन कर हम पर रोसु, कतौ सुधायु ते बड़ दोषु।
टेढ़ जानि सब बंदई काहू, बक्र चंद्रमय ग्रसई न राहु। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं, कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहो ऋष तजिय मुनीसा, कर कुठारु आगे अशीसा। यही ऋष जाय करिय सोई स्वामी, मोहि जानी आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए हे स्वामी वही कीजिए, मुझे अपना अनुचर दास जानिए। प्रभु ही सेवक ही समरु, कस तजो विप्रवर रोष। बेसु विलोके कहस कछु, बालक हूँ नहीं दोष। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कर डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देखि कुठार बाण धनुधारी, भय डर कही ऋष वीर विचारी। नाम जान पे तुम्हें न चिन्ना, वंश सुभाएं उतरते दिन्ना। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो तुम औते मुनि की नाई, पद रज सिर शिशु धरत गोसाई। क्षमो चूक अनजानत केरी, चाहिए विप्र उर कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कीजिए, अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम तुम्हें सरिवरी कसी नाथा, कहो न कहा चरण का माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परोस सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी, कहिए न कहाँ चरण और कहाँ मस्तक। कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। देव एक गुण दोष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम संहारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र सम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्र बरा, कहा राम सन राम। बोले भृगुपति सरुस हसी, तहु बंध समबाम। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने बड़े भाई के समान ही टेढ़ा है। निपटहि द्विज करि जानहि मोहि, मैं जस विप्र सुनाऊं तो ही। चाप श्रुवासर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर किसानू। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है, मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को श्रुवा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामही भय पशु आई। मैं ही परस काटि बल दिन्ने, समर यज्ञ जब कोटि न किन्ने। चतुरंगिणी सेना, सुंदर समिधाएं, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काटकर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं। अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विद्युत नहीं तोरे, बोल सिनिधरि विप्र के भोरे। भंजेव चापू दापू बड़ बाढ़ा, अहमिति मनहु जीत जग उठाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहो विचारी, ऋषि अति बड़ी लघु चूक हमारी। च्युत ही टूटे पिनाक पुराना, मैं के हेतु करो अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि विचार कर बोलिए। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया। मैं किस कारण अभिमान करूं?
जो हम निधर विप्रबदी सत्य सुनो भृगुनाथ, तो अस को जग सुघट जई भय बस ना वही मात। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हों सुखारे, देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हों सुखारे। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हों सुखारे, देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हों सुखारे। ओम नमः शिवाय।